Hello, students. Welcome you to my channel RS Rana Maths Classes. Now, today's topic is Chapter 2 Polynomial. यहाँ पे डेफिनेशंस कंप्लीटली आपको बेस नहीं कराऊंगा मैं, जो आपके अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको बेस से कराऊंगा मैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो मेन आपके पास चैप्टर 2 दे रखा है, इस चैप्टर 2 के अंदर वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगा मैं। चैप्टर 2, ये जो टॉपिक दे रखा आपके पास पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी 3 टाइप्स आती हैं एग्जाम के अंदर। फर्स्ट टाइप आती है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्लियर? सेकंड टाइप आपके पास आते हैं यहाँ पे हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? और थर्ड टाइप आपके पास आती है यहाँ पे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये 3 टॉपिक्स रहेंगे मेन। इन 3 टॉपिक से बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। नाउ अब इसमें डिस्कस करता हूं यहां पे मैं फर्स्ट टाइप रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का मीनिंग क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो क्या होती है। जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन दे रखी है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इक्वेशन तब बनती है जब हम इज इक्वल टू का साइन पुट कर देते हैं। इज इक्वल टू 0 लिया यहाँ पे तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हमारे पास ये दे रखे है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर हम जीरोज निकालते हैं। जीरोज का मीनिंग क्या होता है कि हम इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद उसमें कुछ वैल्यूज आएंगी। अगर उस वैल्यू को x के रिप्लेस में पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, जनरल फॉर्म हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। अब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है इसको इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है, b की वैल्यू हमारे पास 7 दे रखी है और c की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखी है। तो इसमें ज़्यादा क्लियरली यहाँ पे आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसमें a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, जो गिवन पोलिनोमियल है जिसको हमने सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है? इसमें पहले हमने जीरोज निकालनी है और फिर उसके बाद हमने निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यहाँ पे इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें दे रखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 7 टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। मेन बेस आपके पास यही रहेगा। क्लियर? तो यहां पे सोल्व करते हैं। आपने इसमें जीरोज कैसे फाइंड आउट करना है और उसका रिलेशनशिप हमने कैसे शो करना है। अब बात करते हैं इसके फैक्टर आप कैसे निकाल लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हम इसमें क्या करते हैं, इस फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है 10x²। अब इस 10x², अब हमने 7 के 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ऐड करेंगे तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। अब इन फैक्टर्स के हमने कैसे क्या चेक करना है, यहाँ पे साइन कौन सा दे रखा है, प्लस का दे रखा है, तो फर्स्ट साइन हमारे पास आएगा प्लस। अगर मैं इस साइन को इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी इस 7 के 2 ऐसे फैक्टर बनेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास 7 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 10 आए। क्लियर। अब यहाँ पे है 10x²। अब इस x² को तो डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, हमने दोनों को एक एक x दे दिया, x इसको भी दे दिया, x इसको भी दे दिया। अब मेन है हमारे पास भाई इन दोनों का कोफिशिएंट क्या आएगा, और वो कोफिशिएंट ऐड करेंगे 7 के इक्वल आए, मल्टीप्लाई करें 10 के इक्वल आए, तो बात रह जाती है अब 10 की। तो 10 के फैक्टर स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5, अगेन 5 को 1, तो फैक्टर आ गया हमारे पास 1 2 5। अब एक साइड हम 1 रखते हैं। अब मेन हमारा क्या है, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, बस हमारे पास फैक्टर कितने रखे हैं, 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फैक्टर रख लेते हैं एक साइड में, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं सेकंड नंबर पे। तो चेक किया, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो 10 आ गया, बट ऐड करेंगे 7 नहीं आता, तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर ले लेते हैं, एक साइड 2 ले लेते हैं, एक साइड 5 ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर आ गया है, ऐड करेंगे 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। तो मीन्स ये हमारे पास एक फैक्टर बन गया। तो यहाँ पे बड़ा फैक्टर रखेंगे पहले और छोटा फैक्टर रखेंगे बाद में। प्लस आ गया यहाँ पे 10 और यहाँ पे आ गया हमारे पास x²। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, यहाँ से कॉमन वैल्यू निकालनी है। कॉमन का मीनिंग होता है जो दोनों में वैल्यू होती है। अब यहाँ पे इसमें चेक करो, इनके 2 का ऑर्डर का पेयर बनाया, यहाँ पे 2 का पेयर बनाया मैंने। अब इनमें कॉमन क्या है, यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे x दे रखे हैं, यहाँ पे x दे रखा है, तो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आ गया x + 5। अब यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लेंगे, फिर यहाँ से कॉमन निकाल लिया क्या, 2, तो यहाँ पे आ गया x + 5। आपने 101% ये चेक रखना है, ध्यान रखना है कि ये जो फैक्टर आएगा और ये जो फैक्टर आएगा दोनों ही सेम आएंगे। अगर ये फैक्टर दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो मीन्स आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की हुई है, उसको दोबारा चेक करो और सोल्व करो। तो यहाँ से x + 5 कॉमन निकाल लेते हैं। जब x + 5 को आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे हमारे पास x बच जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 2। तो अब हम यहाँ पे इनकी निकालते हैं जीरोज़। तो जीरोज़ मतलब x + 5 को हम = 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू आ गई है -5। सेकेंड फैक्टर दे रखा है x + 2 = 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू आ गई है -2। यानी ये 2 ऐसी वैल्यूज़ आ गई हैं, अगर हम इसको इक्वेशन में पुट करें, पॉलिनोमियल में पुट करें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, अब हमने दिखानी है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये तो मेन मैटर था हमारे पास, हाउ टू फाइंड द जीरोज, लेकिन अब सोल्व करेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब रिलेशनशिप कैसे दिखानी है, एक तो हमने बताना है कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब मैंने जो आपको बताया था कि भाई ए हमारे पास क्या दे रखा है, बी हमारे पास क्या दे रखा है और सी हमारे पास क्या दे रखा है। ए हमारे पास 1 दे रखा है, बी हमारे पास 7 दे रखा है, सी हमारे पास 10 दे रखा है। तो ये तो हमारे पास है कोफिशिएंट्स। अब इनका रिलेशन दिखाना है किसके साथ, जीरोज के साथ। और रिलेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि भाई ये अल्फ़ा बीटा क्या चीज़ है। जैसे घर पे बच्चा पैदा होता है तो हम उसको बेबी बॉय या बेबी गर्ल बोलते हैं, यानी जो बॉय या गर्ल है वो एक जनरल नेम है। तो ऐसे ही यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एक जनरल नेम दे रखे हैं इन 2 जीरोज के। तो अल्फ़ा + बीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास -b/a, और अल्फ़ा × बीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास c/a।
अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ये जो 2 जीरोज दे रखी हैं इनका यहाँ पे सम करेंगे, -5 प्लस -2, तो सोल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ गई है 7। अब राइट साइड में इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करते हैं। b कितना था हमारे पास, -7, और a कितना था हमारे पास 1, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, -7 इजकल टू -7। यानी कोफिशिएंट्स को पुट किया तो आंसर हमारे पास क्या आया, जीरोस को पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, तो दोनों के आंसर हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पे सेम आ गए। अब हमने दिखानी है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मीन्स इन दोनों की प्रोडक्ट, -5 मल्टीप्लाई -2, इसको सोल्व करें, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे +10, c अपॉन ए, सी क्या था हमारे पास 10, a क्या था 1, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 10, 10 इजक्वल टू 10। तो ये हमारे पास आ गया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसका मीनिंग ये होता है कि जब हमने सम किया तो हमारे पास सेम आंसर आया, कोफिशिएंट्स की हेल्प से सम किया तो हमारे पास आंसर सेम आया। अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट, हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी हमने यहाँ पे सम निकालना और प्रोडक्ट निकालनी है। तो यहाँ पे सम निकाला तो हमारे पास दोनों का सेम आंसर आया, प्रोडक्ट निकाल ली तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आया। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट टाइप, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। इसका मीनिंग ध्यान से समझो। इसमें दे रखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है जिसका सम -3 दे रखा है और प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे 2 दे रखी है। तो मीन्स यहाँ पे सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला नोट करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसमें स्टेटमेंट में दे रखा था कि जो सम है, सम ऑफ जीरोज वो ऑलरेडी दे रखा है -3, प्रोडक्ट हमारे पास दे रखी है 2। तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन वैल्यू को उठाओ और इसमें पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -3x प्लस 2, तो आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या पुट करना होता है और पुट क्या कर देते हैं, उसकी कंफ्यूजन दूर करते हैं अभी आपको। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज, यानी यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था, यानी हमें कराया मिल गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जीरोज दे रखी हैं तो उसके पोलिनोमियल निकालने के लिए, पोलिनोमियल बनाने के लिए हमें यहाँ पे पहले सम निकालना होएगा, फिर हमें इनकी प्रोडक्ट निकालनी होएगी। तो इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर ये डिफरेंस है। और स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे -3 और 2 वैल्यू दे रखी है तो इसमें वो सम भी निकाल लेंगे इसका और प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, जिससे टोटली क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 -3√2 एंड 5 + 3√2। क्लियर। अब जैसे इसको सोल्व करूंगा सेम ये वैसे ही सोल्व होएगा, इसको आपने अपने आप ट्राई करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर जब तक आप अपने आप ट्राई नहीं करोगे मैथ्स नहीं आ सकता बिल्कुल भी। तो यहां पे आपके पास जीरोज दे रखी हैं
तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, सम एंड प्रोडक्ट। तो पहले यहाँ पे निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मीनिंग होता है इनको ऐड करना। तो मीन्स 5 - 3√2 प्लस 5 + 3√2, ये 2 जीरोज दे रखे, इनको ऐड किया। अब यहाँ पे चेक करो, ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, ये माइनस दे रखे है, प्लस दे रखा है। जहाँ पे हमारे पास अपोजिट साइन होते हैं, वैल्यू सेम होती है तो कैंसिल हो जाती है, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 5 + 5 = 10। अब नेक्स्ट हमने निकालना है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 5 - 3√2 ब्रैकेट 5 + 3√2। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आइडेंटिटी ध्यान ही रहती कि भाई यहाँ पे आइडेंटिटी a - b, a + b। तो अगर किसी की आइडेंटिटी ध्यान है या नहीं है तो हम फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। कैसे कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 3√2 से। यहाँ पे क्या दे रखा है अब, -3, यानी ये साइन कौन सा है, -3√2 ब्रैकेट क्या देगा यहाँ पे 5 + 3√2। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है हम उसको ड्राइंग रूम में बिठा देते हैं और उसको वाटर टी सर्व करते हैं, तो ऐसे हमारे पास ये जो 2 गेस्ट हैं और इन 2 गेस्ट को यहाँ से ऑफर करेंगे किचन से मटेरियल खाने पीने के लिए, तो ये इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा। तो मीन्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से प्लस 5 × 3√2। अब ये जो माइनस है ये हमेशा झोलमाल करता है, गड़बड़ करता है, तो इस झोलमाल से बचने के लिए माइनस का साइन रखो बाहर, अंदर पहले इस मटेरियल को दे के आओ। अगर हाथ में हमारे पास मटेरियल ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, हम पहले कुछ मटेरियल सर्व कर देते हैं, उसके बाद दूसरा उठा के लेके जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे 5 × 3√2 प्लस 3√2 × 3√2। क्लियर। अब यहाँ पे क्या सोल्व करना आपने, 5 × 5 = 25 प्लस 15√2 माइनस, अब ये माइनस जो ये साइन होता है ये क्या गड़बड़ करता है सबसे ज़्यादा, कि जो नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा वो साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये जैसे प्लस का साइन दे रखा है इसके आगे, तो ये माइनस कर देगा इसको और ये आ जाएगा 15√2। अब यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, साइन कौन सा है यहाँ पे, प्लस, बाहर कौन है, माइनस, तो ये क्या कर देगा माइनस। 3 × 3 = 9, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 25 ये वैल्यू कैंसिल हो गई है, -18, तो 25 - 18, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7। अब यहाँ पे हमने सम भी निकाल लिया, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट भी निकाल ली। अब क्या करना है, इसको फॉर्मूले में चिपका देना है, x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर दो, x² - 10 × x प्लस में प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 7। तो इक्वेशन आ गई है x² - 10x प्लस 7। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसका थर्ड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सोल्व करूंगा मैं। उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ओके डियर्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।